नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा को लेकर के सुबह से ही घमासान होता दिखा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के ऐलान के मुताबिक आज सुबह से ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, लेकिन मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई जगहों पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रही, लेकिन कई जगहों पर पहले की तरह ही तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर अजान पड़ी गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने तय फरमान के मुताबिक ऐसी मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान पाठ किया। दरअसल सालों से हाशिए पर रहने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उसके प्रमुख राज ठाकरे सक्रिय राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए राज ठाकरे ने इसके लिए अजान और लाउड स्पीकर को जरिया बनाया है ताकि वो हिंदुत्व के एजेंडे को पकड़कर अपनी राजनीति कर सकें। इससे दिक्कत शिवसेना को हो रही है। शिवसेना राज्य के हिंदुत्व को फर्जी बता रही है। बहरहाल महाराष्ट्र में करीब 1,500 के आसपास मस्जिद हैं। इनमें से 135 मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान पड़ी गई। जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में अजान हुई, उन मस्जिदों के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। मुंबई के ये वो इलाके हैं जहां लाउड स्पीकर पर अजान के जवाब में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अब देखना होगा कि राज की चालीसा वाली राजनीति कहां तक जाती है। लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पाठ को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपना पक्ष रखा है। राज ठाकरे ने कहा है कि जब तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए नहीं जाते, तब तक मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे ही चलता रहेगा। 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी, और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1,400 या 1,500 कुछ मस्जिदें हैं, और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। सक्रिय राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए राज ठाकरे बाला साहिब ठाकरे की पद चिन्हों पर चलने की राह पर हैं। राज ठाकरे ने बाला साहिब ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें बाला साहिब मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कह रहे हैं। धर्माविश्वासाला तिथं राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांनी त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर उपद्रव होत असेल तरी मला येऊन सांगावं आणि तिथं बंदोबस्त करायला करावं। लाउड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील। राज ठाकरे ने बाला साहेब का लाउड स्पीकर वाला वीडियो जारी किया, तो जवाब में शिवसेना ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बाल ठाकरे राज ठाकरे पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका स्टाइल वो कॉपी कर रहे हैं। बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहित नाही कोणी। म्हणजे मी माझ्या स्टाईलमध्ये जर उद्या बोललो तर मी त्यांची कॉपी करतोय असं म्हणतात मी कदाचित। एक विनोद आठवतो, परीक्षा चालू असताना एका पोराने कोरा कागद दिला, कोरा पेपर सोडवलाच नाही, कोरा कागद। तर दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली, सर 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 म्हणे बघा त्याने कोरा कागद दिला। तुला काय झालं? मी पण कोरा कागद दिलाय। आणि मग नाही म्हणे तुम्हीच माझ्यावर आरोप कराल मी त्याची कॉपी केली म्हणून। कोरा कागदाची कॉपी काय करायची बमलाची? स्टाईल वगैरह ठीक है, हो विचाराला महत्व है। मुंबई में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए राज ठाकरे के ऐलान के बाद कैसे मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा
पढ़ी गई। मुंबई लोकल में भी हनुमान चालीसा गूंजी। हालांकि लोकल में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले एमएनएस के कार्यकर्ता थे या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। वहीं पुलिस ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही मनसे की एक महिला कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। तमाम तस्वीरें यहां आप देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर धीमी आवाज में अजान दी गई, तो कई जगहों पर बगैर लाउड स्पीकर के ही अजान दी गई। तस्वीरें देखिए। औरंगाबाद में मस्जिद कमेटी ने धीमी आवाज में अजान देने का फैसला किया, तो कल्याण की मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के ही अजान पड़ी। राज ठाकरे के फरमान के बाद मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता पहुंचने लगे, लेकिन पुलिस की नजर तमाम मस्जिदों के साथ ही राज ठाकरे पर भी थी। सुबह से ही राज ठाकरे के घर के बाहर पुलिस की मौजूदगी बनी रही। बता रहे हैं मुंबई से अंकुश जायसवाल, ये रिपोर्ट देखिए। लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा और आजान को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। ये पूरे विवाद की शुरुआत राज ठाकरे ने की थी। गुड़ी पड़वा की रैली के दिन राज ठाकरे ने कहा था कि ईद के बाद जो पहला दिन होगा यानी 4 मई, तब तक यदि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए, मस्जिदों से यदि आज़ान की आवाज़ आती रही, तो मस्जिदों के सामने भी हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। और इसकी मिली जुली तस्वीर हमें महाराष्ट्र में आज देखने को मिल रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के दादर इलाके में। ये राज ठाकरे का घर है, शिवतीर्थ, यहीं पे राज ठाकरे रहते हैं। यहाँ पर पुलिस का काफ़ी कड़ा बंदोबस्त आप देख सकते हैं। अमूमन जो कि राज ठाकरे का घर है, तो यहाँ पर अमूमन पुलिस बंदोबस्त तो रहती है, लेकिन जो कि ये विवाद शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त और भी तगड़ा किया गया है। कुछ डीसीपी लेवल के जो अधिकारी है पूरे सिचुएशन की निगरानी रख रहे हैं यहाँ पर, और कुछ उसी तरीके से तमाम बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को मुंबई की और महाराष्ट्र की सड़कों पर तैनात कर दिया गया है। जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस बल्कि एसआरपीएफ की 87 टुकड़ियों अलर्ट पर है। इसके अलावा 30,000 से ज्यादा जो होमगार्ड है उनकी भी मदद ली जाएगी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर बनाम हनुमान चालीसा पर चल रहे विवाद पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि आज का दिन हिंदुओं के लिए काला दिन है। तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई। लोग हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण। तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। नासिक में भी मनसे कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की गई। पुलिस ने नारेबाजी करते 150 मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा को लेकर के राज ठाकरे के लाउड फरमान ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में हलचल पैदा कर दी। किसी तरह की अमन शांति न बिगड़े, इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस ने सुबह से ही एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज कर दी। नागपुर से लेकर नवी मुंबई तक मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर मचे बवाल को लेकर के बीजेपी नेता राम कदम से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने। राज ठाकरे लगातार लाउड स्पीकर को लेकर आक्रामक हैं, लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और हर किसी से अपील कर रहे हैं कि लोग सामने आए और किसी भी सूरत में यह मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा नहीं है। लाउड स्पीकर हटना चाहिए। मनसे के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के राम कदम साहब हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सब क्या कहेंगे जिस तरीके से राज ठाकरे एक मुहिम लेकर चढ़े हैं, उसके पीछे एक बड़ा आरोप लग रहा है कि इसके जो जनक है वो तो बीजेपी ही है। नहीं, जिन सत्ता पक्ष के लोगों को आरोप करना है, प्रत्यारोप करना है, कटाक्ष करना है, वो जरूर करें। हम न्यायपालिका का महाराष्ट्र की सरकार सम्मान कब करेगी, ये सवाल है। जब इसी आजाद भारत के मुल्क में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा यदि न्यायपालिका का सम्मान होता है, तो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को किसने रोका? इस मूल सवाल का वे जवाब दें। और साथ साथ में कोई भी धर्म हो, पंथ हो, मजहब हो, जाने अनजाने में भी किसी को कोई दुख न पहुंचे, कोई क्षति न पहुंचे,
वही हर धर्म की नींव होती है, वही बुनियाद होती है। तो सभी को साथ में लेकर के शांति से रास्ता निकालना यह दायित्व है महाराष्ट्र सरकार का। पर वह करने का छोड़ करके जो भी हिंदुत्व की बात करेगा उसको कारावास में डालेंगे, ये तो अहंकार है उनका। लेकिन एक सवाल लगातार खड़ा, क्या बीजेपी का समर्थन राज ठाकरे को है? जो राज ठाकरे कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो समर्थन है आप लोगों का? हम पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष या दल के समर्थन की बात नहीं है। जो भी व्यक्ति न्यायपालिका के सम्मान की बात करेगा, जो भी व्यक्ति हिंदुत्व की बात करेगा, हमने अतीत में भी उस हिंदुत्व की बात को, न्यायपालिका के सम्मान की बात को हमने समर्थन दिया है, वर्तमान में भी देंगे और भविष्य में भी देंगे। बात हिंदुत्व की हो, बात न्यायपालिका के सम्मान की हो, तो उस बात को समर्थन है, किसी व्यक्ति विशेष या दल को नहीं। बीजेपी ने शिवसेना पर बाला साहेब के विचारों को छोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से बात की हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। कानून एवं व्यवस्था को बिगाड़ने का काम तो सरकार स्वयं कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय का लाउड स्पीकर से अजान देने के संदर्भ में जो निर्णय है वो 2005 का है। तो इन 17 वर्षों में बारंबार शिवसेना प्रमुख, शिवसेना के वर्तमान पक्ष प्रमुख 2019 तक मांग करते रहे कि लाउड स्पीकर से अजान बंद होना चाहिए। आज अगर वही मांग राज ठाकरे कर रहे हैं या अन्य नेता कर रहे हैं तो इस पर विवाद किस बात का है? उद्धव ठाकरे क्या अपने पिता के वाक्य को भूल गए हैं? 8 अक्टूबर 1994 को श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक आदेश के आलोक में महाराष्ट्र में तत्कालीन शरद पवार सरकार को चुनौती दी थी कि आप सारे लाउड स्पीकर उतार लें। उसके बाद दर्जनों बार ये चुनौती दी गई और उद्धव ठाकरे बार बार कहते थे कि हम जो हैं कट्टर हिंदुत्व वाले हैं। कट्टर हिंदुत्व वाले जो है लाउड स्पीकर उतारने में इतना डर क्यों रहे? एक वीडियो जारी किया है राज ठाकरे ने, इसमें खुद बाल ठाकरे कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होना चाहिए और अजान के लिए लाउड स्पीकरों का प्रयोग नहीं होने देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। तो आज तो सरकार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है सर। नहीं, वो तो और इसी मुद्दे को लेकर जब बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन में सरकार बनी थी तो मस्जिदों की एफएसआई बढ़ाई गई थी कि अब आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिदों की एफएसआई बढ़ जाने के बाद फिर आप सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, लालू यादव एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बोले हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के ऐलान के बाद लगातार मनसे कार्यकर्ता उग्र हैं। तमाम जगहों पर वह मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं जब जब भी नमाज हो रहा है, यानी सुबह 5 बजे से लेकर जब जब भी नमाज अब तक हुआ है उन तमाम जगहों पर वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम पूरे महाराष्ट्र में किया गया है। मुंबई में खासतौर से जहां जहां गढ़ है जो यहाँ पर मनसे का, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। इतना ही नहीं, नासिक की बात करें, औरंगाबाद की बात करें या पुणे की बात करें या नवी मुंबई की बात करें, नासिक की बात करें या फिर हम थाने की बात कर लें या कल्याण की बात करें, तमाम जगहों पर कम से कम 1000 से अधिक मनसे कार्यकर्ताओं पर गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, करीब 15,000 से अधिक मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया ताकि कहीं पर भी कोई अशांति निर्माण न करे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंबई की एक बड़ी मस्जिद है जो सांताक्रूज इलाके में है। इस मस्जिद में देखिए भारी संख्या में यहाँ पर नमाज के लिए लोग आते हैं। लाउड स्पीकर हालांकि यहाँ लगा हुआ है। लाउड स्पीकर जो साइज है पहले बड़ा हुआ करता था लेकिन अब छोटी साइज में है। और सबसे खास बात है, जानकारी हमें मिली है कि पुलिस की अनुमति ली गई है और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही यहाँ पर लाउड स्पीकर बजाया जाता है। चलिए, इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अभिषेक, यहाँ हम देख सकते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में किस तरीके से, या ये कहें कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में किस तरीके से युद्ध छिड़ गया है। राज ठाकरे ने बाकायदा वो वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर जिसमें बाल ठाकरे कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर मस्जिदों पर से हटाना है
और बदले में अब शिवसेना ने वो वीडियो डाला है जिसमें राज ठाकरे कह रहे हैं, जिसमें बाल ठाकरे कह रहे हैं कि राज ठाकरे मेरी नकल करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सही कहा आपने, वार पलटवार का दौर लगातार शुरू है शिवसेना और मनसे में। देखिए राज ठाकरे जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, साफ समझ में आ रहा है कि यह किससे कुटाराघात कर रहे हैं, वह कर रहे हैं शिवसेना पर। क्योंकि शिवसेना जिस तरीके से हिंदुत्व को अपनी बकौती समझी करती थी कि हिंदुत्व को लेकर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना ही पूरे मैदान में आगे है, वह कहीं न कहीं उनकी पूरी जो जमीन है खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। राज ठाकरे पूरी तरीके से आगे आ चुके हैं। राज ठाकरे जिस तरीके से महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर में कहीं न कहीं लोगों के बीच में अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। भले ही देखिए लोग वो भूल गए हैं दिन जब आपको पता होगा कि उत्तर भारतीयों को मनसे के लोग मारा करते थे, मारपिटाई क्या करते थे, लेकिन वो दिन भूल कर अभिषेक शर्मा किसी तकनीकी खामी की वजह से हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं। हम उनसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहां पर इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ फौरन वापस लौटेंगे।